गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल तक्षशिला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में लिब्रे ऑफिस राइटर से जो भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में। आइए स्टार्ट कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क को स्टार्ट करना में बिल्कुल सिंपल है, राइटर की तरह ही। सबसे पहले हम किस में जाएंगे, लिब्रे ऑफिस के जो सूट है उसमें जाएंगे। इस पर हम एंटर कर देते हैं। ये कुछ और ही खुल गया है, इसमें हम डबल क्लिक करके या फिर एक क्लिक करके एंटर कर लेंगे। देन यहाँ से हम क्या चूज़ करेंगे, कैल्क स्प्रेडशीट। क्लियर है। जब हमें राइटर ओपन करना था तो हमने क्या किया था, राइटर डॉक्यूमेंट को चूज़ किया था, बट अभी हमें क्या चूज़ करना है, कैल्क स्प्रेडशीट। ओके, तो इसे हम क्लिक कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा ओपन हो चुका है लिब्रे ऑफिस कैल्क। क्लियर है। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो चीज़ें आपने राइटर में देखी थी, इसका जो व्यू है कुछ कुछ उसी की तरह है। जैसे अगर मैं बात करूँ टाइटल बार की, मेन्यू बार की, रिबन की। क्लियर है। और इसमें कुछ चीज़ें आपकी नई आई हैं। तो आइए पहले इनके बारे में, जिसका फ्रंट व्यू है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देन हम आगे स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो आपका टाइटल बार है, टाइटल बार में बाय डिफॉल्ट जो फाइल का नेम है वो क्या है, अनटाइटल्ड 1 ही है। क्लियर है। आपके राइटर का भी नाम जो था वो क्या था, अनटाइटल्ड 1 था। एंड आपके जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या है फाइल का, तो अनटाइटल्ड 1 है। देन इसके जस्ट नीचे क्या है, तो आपका मेन्यू बार है। एंड इसके जस्ट नीचे क्या है, तो आपके टूल्स हैं। क्लियर है। इसमें जो ये नए 2 चीज़ आई हैं, ये देखिए, ये है आपका फॉर्मूला बार। क्लियर है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही अगर हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे अगर मुझे इक्वल टू सम करना है, तो ये देखिए यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला शो करेगा। क्लियर है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके कुछ फॉर्मूले भी दिए होते हैं, जब हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे तो हम आपको बताएंगे। क्लियर है। अभी आपके शो नहीं हो रहे। जैसे हम यहाँ पे कोई डेटा क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपके सम वगैरह के ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे हमें। क्लियर है। ये होता है आपका नेम बॉक्स, यानी कि यहाँ पर जो भी सेल आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने जो भी सेल सेलेक्ट किया है उसका नेम यहाँ पे लिखे आता है। जैसे अगर मैं बात करूँ जहाँ पे मैंने ये सेल सेलेक्ट किया हुआ है, इस सेल का नाम क्या है, F4। क्लियर है। अब F4 नाम कैसे पड़ा इसका, तो ये होते हैं आपके कॉलम। ये जो आप देख रहे हैं A B C D E F G, ठीक है ना, ये क्या है आपके, ये है आपके कॉलम्स नेम। क्लियर है। यहाँ पे आप नंबर्स देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके रो। आपके कॉलम एंड रो के जो कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है ना। ये आपका क्या है, रो है, सॉरी ये आपका रो है, ये आपका कॉलम। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, एक सेल बन रहा है। क्लियर है। तो इसी के इन्हीं दोनों के नाम से क्या बन जाता है, आपका सेल का नेम बन जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है F4। क्लियर है। अगर आप चाहें तो नाम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इसका नाम क्या है, D5 है, यहाँ पे मैं चेंज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे टेक लिख देती हूँ। क्लियर है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, टेक हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, वापस इस पे आएंगे, देखिए इस पे लिखा होगा टेक। क्लियर है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, नेम भी चेंज कर सकते हैं अपने सेल्स का। क्लियर है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूले बार यहाँ पर आने लगे हैं। ये देखिए, ये सम के लिए है। यहाँ पे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे सम है, एवरेज है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, काउंट है ना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से लगा सकते हैं। ओके। तो हम जब फॉर्मूले की बात करेंगे तो हम आपको ये भी यूज़ करके दिखाएंगे। एंड इनके बिना भी हम आपको सम वगैरह करके दिखाएंगे कि आप इन्हें, ऑटो सम है ये आपका, यहाँ पे ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो जाएंगी। और आप फॉर्मूले से भी कैसे कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। ओके। तो ये आप देख ही रहे हैं, ये आपका साइड बार है। क्लियर है। नीचे ये जो आप देख रहे होंगे, ये आपको क्या होता है, स्टेटस बार। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस का साइन बना हुआ है। एंड यहाँ पे क्या लिखी हुई है, शीट। तो आपने जो, मैंने आपको जब लिब्रे ऑफिस राइटर के क्वेश्चंस करवाए थे, तो उसमें आपका एक क्वेश्चन आ गया था कैल्क का, कि आपके जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, इसमें आपकी शीट्स कितनी होती हैं, आप कितनी शीट्स यूज़ कर सकते हैं, है ना, आपकी कितनी शीट, मैक्सिमम शीट कितनी होती है। तो आपकी मैंने बताया 10,000 होती है। कितनी होती है, 10,000 होती हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितनी आपकी दिख रही है, एक दिख रही है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि बाय डिफॉल्ट कितनी शीट्स हमें दिखती हैं, तो हमें कितनी दिख रही है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक दिख रही है। जैसे इस पर हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास 2 शीट्स आ गई हैं। जैसे एक बार और क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएंगी। क्लियर है। तो यहाँ पे आप ऐसे करके कितनी शीट्स ले सकते हैं, तो आप ऐसे करके 10,000 शीट्स ले सकते हैं। क्लियर है, इतनी चीज़ें। ओके। अब आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है कि इसमें जो आपके यहाँ पे सेल नेम दिख रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें लास्ट कॉलम कौन सा है, ठीक है ना। तो लास्ट कॉलम पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट
प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो क्लिक करेंगे तो हम देखिए लास्ट सेल पे पहुंच जाएंगे। अब आप क्या करेंगे लास्ट सेल, मुझे तो यहाँ पे सिर्फ ओ ही दिख रहा है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे नेम बॉक्स में तो यहाँ पे आपको लास्ट सेल का नाम दिख जाएगा जो लिखा हुआ है AMJ1। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, लास्ट सेल का नेम है। क्लियर है? और आप यहाँ पे कैसे कह सकते हैं, अगर यहाँ पे AMJ के मतलब वहाँ पे अगर आपके नंबर्स दिए हो, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है AMJ1 लिखा हुआ है, बट कभी कभी आपसे नंबर में पूछ लेता है, तो नंबर्स में आपके जो लास्ट सेल होती है उसका क्या होता है 1024। क्लियर? कितने होते हैं 1024। ठीक है, इतने आपके क्या होते हैं कॉलम्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ रोज की, तो रो कितने होते हैं अगर आपके तो जानना चाहते हैं आप, तो क्या करेंगे आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो। क्लियर है? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने दिख रहे हैं आपको 10,48,576। कितने हैं आपके 10,48,576। ये क्या होते हैं आपके रो हैं। क्लियर है? कॉलम्स कितने थे आपके, तो 1024 कॉलम्स थे एंड आपके रो आपने यहाँ पर देख लिए हैं कितने थे। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो आप इसे जरूर नोट डाउन कहीं पर कर लीजिएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे आपके शीट के लिए पूछा गया था, तो शीट्स कितनी होती हैं आपकी 10,000 होती हैं। क्लियर है? इतनी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई डेटा एंटर करना है, क्लियर है, अगर मुझे कोई डेटा इसमें लिखना है तो मैं क्या करूँगी, किसी भी सेल पर जाऊँगी एंड उस पर कुछ भी टाइप करूँगी तो क्या होगा ऑटोमेटिक वहाँ पर लिख करके आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर चीज़ें लिख कर आ जाएंगी। अब अगर मैं इसे रिप्लेस करना चाहती हूँ, ठीक है ना, अगर मैं इस पर चेंज करना चाहती हूँ, मैं इस टाइप की जगह पे कुछ और लिखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं इस पर जाऊँगी, माउस लेकर जाऊँगी एंड इस पर क्लिक कर दूँगी, क्लिक करूँगी। ठीक है ना, अब जैसे मैंने इस पर एक क्लिक किया तो ये क्या हो गया, हमारा सेलेक्ट हो गया। अब जैसे इस पर मैं कुछ और लिखूँगी तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर है? अब जैसे मैंने इस पर दोबारा क्लिक किया, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ कोई एक नंबर हटाना है। जैसे यहाँ पे 78 लिखा है, मुझे सिर्फ 7 को रिप्लेस करना है। क्लियर है? 1 से रिप्लेस करना है, जिस भी नंबर से आपको रिप्लेस करना है। तो आप कैसे रिप्लेस करेंगे, इस सेल के ऊपर हम जा करके डबल क्लिक करेंगे। ठीक है ना, अब ये देखिए क्या हो गया, एडिट मोड पर ये आ चुका है। अगर मुझे अब 7 की जगह 1 करना है तो मैं 1 पे क्लिक कर दूंगी, तो ये देखिए यहाँ पर 18 लिख करके आ गया है। तो आप इन 2 तरीकों से क्या कर सकते हैं, अपने जो भी आपका सेल है उसमें एडिट कर सकते हैं, डेटा को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका यहाँ पर एडिट हो चुका है। नेक्स्ट है आपका, जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ, इसमें आपका कह सकते हैं एक्सेल में एक तरीका होता है, जैसे मुझे यहाँ पे लाइन से 1 फिर 2 देन 3 देन 4 इस तरह से मुझे नंबर एंटर करना है। अगर मुझे बहुत सारे बच्चों का नंबर ऐसे इसी तरह से एंटर करना है तो मुझे बहुत टाइम लगेगा करने में। क्लियर? अगर मैं 1 2 3 4 एक सेल पे जा करके लिखूंगी तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे एक तरीका होता है कि आप ड्रैग करके नंबर्स को लिख सकते हैं। अब कैसे करेंगे ये, तो ये देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, हम इन दोनों को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे पहले इस तरह से। क्लियर है? फिर हम यहाँ कॉर्नर पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे प्लस का साइन बन के आ रहा है। जैसे ही प्लस का साइन बन कर आएगा आप इसे क्या कर दीजिए, नीचे ड्रैग कर दीजिए। तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक सारे नंबर आपके लिखकर आ गए हैं। अगर आप टेबल लिखना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, एंटर करके यहाँ पे 4 लिख देते हैं एंड देन इन दोनों को सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, नीचे ड्रैग कर देंगे। इस तरह से हम ड्रैग कर देंगे कि देखिए 2 का टेबल यहाँ पर लिख करके आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ढेर सारे डेटा को एक साथ एंटर कर सकते हैं, कैसे, ड्रैग करके। क्लियर है? ओके, सो अब देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका डेटा एंटर करना। क्लियर है? अब इसमें अगर आपको अंडो एंड रीडो करना है, क्लियर है, तो आप अंडो एंड रीडो कैसे करेंगे, तो नॉर्मल सा बिल्कुल जैसा आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में था बिल्कुल वैसे आप कैल्क में भी करते हैं। ठीक है ना, शॉर्टकट की बिल्कुल सेम है। क्लियर है? आपकी जो शॉर्टकट कीज है वो क्या है, बिल्कुल सेम है अंडो एंड रीडो की। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 2 की टेबल लिख दिया है, अब मुझे इसे हटाना है तो मैं क्या करूँगी, Ctrl+Z पे क्लिक कर दूंगी। तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक क्या हो गया है, हट गया, मैंने इसे अंडो कर दिया। अगर मुझे वापस से चाहिए तो मैं क्या करूँगी, Ctrl+Y करूँगी, रीडो। तो ये देखिए वापस से आ चुका है। और ये आपको ऑप्शन कहाँ पे मिल जाएंगे, एडिट वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे, एडिट मेन्यू में आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे अंडो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नीचे रीडो लिखा हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको फाइल सेव करनी है तो आप अपनी फाइल कैसे सेव करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है, हम फाइल पे जाएंगे, देन किस पे जाएंगे, हम सेव पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारा डायलॉग बॉक्स जो था वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप जिस भी नाम से फाइल सेव करना चाहते हैं उसे सेव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसे सेव कर देती हूँ
मार्कशीट के नाम से, या फिर आप किसी भी नाम से सेव करते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर टेक के नाम से हम सेव कर देते हैं। क्लियर है? तो ये मैंने अपनी फाइल जो थी वो सेव कर दी है। अब आप यहाँ पे देखेंगे अगर फाइल का एक्सटेंशन, ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ आपकी लिब्रे ऑफिस राइटर फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं .ods लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? .ods। क्लियर है? क्या है आपका .ods? ये होता है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो कह सकते हैं फाइल का एक्सटेंशन है, वो होता है .ods। याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन यहीं से आते हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे वो लिखे हुए वर्ड्स लिखे हुए, जैसे है ना आपके अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, तो वो आपके किस साइड पे आ रहे हैं? सेल के किस साइड पे आ रहे हैं आपके? तो सेल के किस साइड पे आ रहे हैं? आपके लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं। क्लियर है? मैंने नंबर्स लिखे हैं तो वो आपके किस साइड पे आ रहे हैं? सेल के राइट साइड पे आ रहे हैं। क्लियर है? तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका कि मैक्सिमम मिनिमम जूम कितना होता है। तो यहाँ पे मिनिमम जूम कितना होता है आपका, आप देख सकते हैं। तो मिनिमम जूम कितना है आपका? तो मिनिमम जूम है आपका 20। क्लियर है? मिनिमम जूम कितना है आपका? 20। एंड मैक्सिमम देख सकते हैं आप, बाय डिफॉल्ट कितना होता है आपका? तो बाय डिफॉल्ट तो आपका 10 ही होता है। क्लियर है? बाय डिफॉल्ट आपका कितना होगा? 10 होगा। ठीक है? एंड इसमें जो आपका मैक्सिमम होता है वो होता है 400। मैक्सिमम कितना है? 400। अगर मैं बात करूँ आपके लिब्रे ऑफिस राइटर की, तो उसने बाय डिफॉल्ट उसने आपका मैक्सिमम कितना था? 600 था। मिनिमम कितना था? 20 था। अब इसमें क्या है आपका MS, अगर मैं कैल की बात करूँ तो इसमें कितना है आपका? मिनिमम कितना है? 20 है। बाय डिफॉल्ट 100 है, दोनों सेम है, बट मैक्सिमम कितना है? 400 है। तो इस चीज़ का आप बेहद ही ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम्स में नॉर्मली आपसे वो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है। क्लियर है? अब तो आपके जो मैं आपका सिलेबस देखा TCCC का, अब तो उसमें आपके कह सकते हैं कि फॉर्मूले तो थे ही नहीं, बिल्कुल भी एक भी फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं दिया गया है। बट मैं आपको कुछ फॉर्मूले जो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में, बट आपके बुक में जो है वो फॉर्मूले नहीं दिए हुए हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो आप यहाँ से जूम इन एंड जूम आउट का याद रखिएगा। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके सेल की बाय डिफॉल्ट हाइट एंड विड्थ कितनी होती है। ठीक है ना? इसको देखने के लिए हम किस पे जाएंगे? तो हम जाएंगे तो हम यहाँ से जाएंगे अपने फॉर्मेट पे। क्लियर है? फॉर्मेट पे जाएंगे हम, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन है सेल का है, रो का है, कॉलम का है। क्लियर है? अगर आपको कॉलम अपने सेल्स में कोई भी चेंजेस करने, जैसे अगर आपको बॉर्डर वगैरह लगाना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? फिलहाल हम देखते हैं हाइट एंड कॉलम की जो विड्थ होती है वो। ठीक है ना? तो हम रो पे जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हाइट। ठीक है ना? अब आपके रो की हाइट कितनी होती है बाय डिफॉल्ट? तो आप देख सकते हैं 0.18 होती है। कितनी होती है? 0.18। आप इन सब चीज़ों को प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। क्लियर है? अब अगर मुझे देखना है आपने कॉलम की विड्थ, तो कॉलम की विड्थ हम कहाँ से देख सकते हैं? यहाँ पे जाएंगे एंड क्लिक कर देंगे विड्थ पे। क्लियर? तो हम यहाँ से विड्थ देख सकते हैं। आई थिंक सेलेक्ट नहीं हो पाया है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप आपकी विड्थ कितनी है? तो 0.89 है। कितनी है आपकी? 0.89। ठीक है ना? तो ये होती है आपकी विड्थ। अब आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि आपके रो में उन्होंने क्या दिया है? केवल आपकी हाइट दी है। ठीक है ना? रो से आप क्या सेट कर सकते हो? अपनी हाइट। एंड कॉलम से क्या कर सकते हो? आप अपनी रो की जो विड्थ है उसे कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। क्लियर है? अब यहाँ पे अब देखते हैं आपको अगर कोई आपको रो या कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे जैसे कि मुझे इस पूरी जो ये ए वाली हमारा कॉलम है, अगर इसे मुझे पूरा सेलेक्ट करना है, अगर मैं यहाँ पे ए पे क्लिक करूँगी तो ये मेरी पूरी की पूरी कॉलम जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? नीचे तक लास्ट तक बिल्कुल सेलेक्ट होगी। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। ठीक है ना? लास्ट जो आपका सेल है वो भी यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर है? ऐसे अगर मुझे लास्ट तक इस क्या बोलते हैं रो को सिलेक्ट करना है तो मैं किस पे क्लिक करूँगी? इन पे क्लिक कर दूँगी। तो ये देखिए। क्लियर है? तो यहाँ पे आपकी क्या होगी? ये लास्ट तक आपकी जो रो होगी क्या हो जाएगी? सेलेक्ट हो जाएगी। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ओके, तो ये था आपका बेसिक बिल्कुल जो आपका यहाँ पे पूरा फ्रंट व्यू दिख रहा था, इनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपके जो मैं बात करूँ अगर आपके बुक की, आपके TCCC के सिलेबस की, तो इसमें सिर्फ इतनी ही चीज़ें थी आपकी। क्लियर है? कि आप डेटा एंटर कैसे करोगे, है ना, उसे डिलीट करना तो आप कैसे कर सकते हो? इस पर क्लिक करेंगे एंड बैक स्पेस क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको क्या करना है? डिलीट करना है इस टेक्स्ट को, तो हम उसे डिलीट करना है तो हम ओके कर देंगे एंड ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। क्लियर है?
अगर आपको डेट वगैरह लिखना है इसमें तो आप कैसे लिख सकते हैं, तो नॉर्मली आप यहाँ पे कैसे करेंगे, हमें डेट लिखनी है तो हम 3 लिख देंगे, देन हम फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, हमें मंथ लिखना है हम मंथ लिख देंगे, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे एंड यहाँ पर ईयर लिख देंगे। तो इस तरह से करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डेट एंटर कर सकते हो। अगर किसी नंबर में आपको 0 वगैरह लगाना है, जैसे यहाँ पे 6 के बाद मुझे 0 लगाना है, तो हम यहाँ कहाँ से लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, क्लियर है, यहाँ से आप लगा सकते हैं, क्लियर है। देन अगर आपको पता करना है कि यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है ना, अगर उनका आपको टाइप वगैरह देखना है कि आपके टाइप्स होते हैं ना, जनरल होते हैं, नंबर्स होते हैं, कुछ आपके टेक्स्ट वगैरह होंगे, तो वो आप कहाँ से देख सकते हैं, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। वेट अ सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं नंबर फॉर्मेट्स, आपके नंबर में क्या क्या चीज़ें होती है, तो जनरल है, नंबर है, अगर परसेंटेज में तो परसेंटेज पे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे सेल पे परसेंटेज बन करके आ जाएगा। जैसे मुझे परसेंटेज पे लगाना है तो यहाँ पे हम परसेंटेज पे क्लिक कर लेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे 1000% लग कर आ गया है, क्लियर है। तो यहाँ से आप ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट पे जाके, ठीक है। अब बाकी आप ऑप्शंस देख सकते हैं, तो बाकी सारे आपके जो पहले थे वही सारे यहाँ पे दिए हुए, जैसे टेक्स्ट है, ठीक है ना, अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा उसमें कोई एडिटिंग करनी है तो बिल्कुल देखिए सारे आपके यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं ना। स्पेसिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्पेसिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, वर्ड्स वगैरह के बीच में ना, लाइन्स के बीच में यहाँ से करना चाहते तो कर सकते हैं। अलाइन दिया हुआ है तो यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्मली आपके अलाइन क्या थे, उसमें 4 थे, राइटर में आपके अलाइनमेंट्स क्या थे, सिर्फ 4 थे, इसमें आपका 3 और है, टॉप, सेंटर एंड बॉटम। यानी कि अगर मैं एक सेल की बात करूँ, हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। अगर मैं आपकी सेल की बात करूं तो यहाँ पे आपकी 6 चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, पहला तो आपका यहाँ पे राइट में आप लिख सकते हैं, क्लियर है, आप यहाँ पे लेफ्ट में लिख सकते हैं ना, राइट में लिख सकते हैं, टॉप में लिख सकते हैं एंड कहाँ लिख सकते हैं, बॉटम में लिख सकते हैं एंड मिडल में लिख सकते हैं, क्लियर है। तो आप यहाँ पे चीज़ लिख सकते हैं, इसलिए आपके यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्मेट में यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें दी हुई थी अलाइनमेंट्स में, क्लियर है, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी बेसिक, क्लियर है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं और साथ चाहें तो आप फॉर्मूले में जाके कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक हो चुकी हैं। तो अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले वगैरह बता देती हूँ कि आपके कौन कौन से फॉर्मूले आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन वगैरह दे देगा आपको, तो आप कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। सबसे पहले इसके लिए हमें एक शीट बनानी होगी, तो हमारे पास एक पहले से शीट बनी हुई है, तो उसे हम ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी फाइल जो थी वो बनी हुई है, जिसे हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, तो ये हमने अपनी फाइल जो थी वो ओपन कर ली है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल मैंने डेटा बनाया हुआ है, इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारी सेल्स को मर्ज कर दिया है मैंने, क्लियर है। आप यहाँ पे देख रहे हैं मर्ज की हुई यहाँ पे कुछ सेल्स हैं। इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ, तो जिससे थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाई दे। हम येलो रख लेते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपको ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, यहाँ पे ये जो डेटा बनाया मैंने यहाँ पे क्या किया, मर्ज किए हुए हैं सेल को, मैंने क्या किया, मर्ज किया। तो आप ही कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए मुझे 5-6 सेल हैं, क्लियर है। अब मुझे नहीं क्या करना है, मर्ज करना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे टूल दिख रहा है, इस टूल से आप क्या कर सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं, क्लियर है। इसमें तो मैंने कुछ डेटा लिखा नहीं है, कुछ लिख देते हैं हम। जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे तक्षशिला लिख दिया, तक्षशिला लिख दिया मैंने, ओके। अब मैं इसे यहाँ पे 5-6 सेल को सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरा माउस थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ओके। तो मैं ये सेल सेलेक्ट कर लेती हूँ इस तरह से, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर देती हूँ, तो ये देखिए क्लियर है। यहाँ पे क्या हुआ है, आपका ये सेल तो आपके साथ में मर्ज हुई है, और क्या हो गया, आपका जो टेक्स्ट लिखा था वो कहाँ पे आ गया, लिख करके मिडल में लिख करके आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सॉरी एवरीवन, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं, क्लियर है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो कहाँ पे है, पहली बात तो मिडिल में है, एंड देन कहाँ है, इसमें भी मिडिल में है, यानी कि ऊपर की स्पेसिंग एंड नीचे की स्पेसिंग छूटी है। टेक्स्ट कहाँ लिखा है, सेंटर में लिखा है, क्लियर है। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट एंड राइट में छूटा हुआ है एंड सेंटर में लिखा हुआ है, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से कर सकते हैं, ओके। देन यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को, यहाँ पे जो आपके सेल्स उन्हें कलर किया हुआ है, तो आप सेल को कलर या इस यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है इससे कर सकते हैं ना। अगर आपको जो आपने टेक्स्ट लिखा है, जैसे नाम वगैरह लिखे हैं, मैंने अक्षर लिखे हैं ना, कुछ आपके मैथ्स के नंबर्स लिखे ना, 67, 87 ये सब लिखे हुए हैं ना,
तो आप इन्हें कलर कहाँ से कर सकते हो, तो आप इन्हें कलर यहाँ से कर सकते हो, जो यहाँ पे ए लिखा हुआ है यहाँ से आप कलर कर सकते हो। क्लियर है, यहाँ से कस्टम कलर पे जा करके यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हो। क्लियर है, आपको जो भी कलर करना है यहाँ से आप कलर कर सकते हो। ओके, अगर आपको यहाँ पे कोई भी सेल वगैरह अगर आपको एंटर करनी है ना, जैसे अगर मुझे यहाँ पे बीच में एक रो चाहिए, ठीक है ना, या फिर मुझे एक कॉलम चाहिए, क्लियर है, तो हम कहाँ से कर सकते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आप जा करके एंटर कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे सम करके दिखाती हूँ कि सम का नॉर्मली आपको फॉर्मूला क्या होता है। उससे पहले हम यहाँ थोड़ा सा जूम बढ़ा लेते हैं जिससे आपको क्लियरली चीज़ें दिखाई दें। ओके, तो सम करने का सबसे पहला तरीका ये है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस सेल पे जाएंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे एंड क्या लिखेंगे, हम सम लिखेंगे, देन ब्रैकेट ऑन करेंगे। हमें जितने भी नंबर्स का सम करना है उसे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। हम देख लेते हैं, हमें यहाँ से करना है मैथ्स, साइंस, आर्ट, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है ना, हम इन्हें क्या कर लेंगे, हम इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है, तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे निकल आ गया D40 से I4 तक की, ठीक है ना, D4 से लेकर के I4 तक की यहाँ पे क्या हो गई है, सेल सेलेक्ट हो गई है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देंगे एंड क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सम हो चुका है। क्लियर है, दूसरा तरीका क्या है, हम इस सेल पे जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ से हम जाएंगे, मैं ये सब हमको सबको सेलेक्ट करना है। देन ठीक है ना, इसके साथ हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, एक सेकेंड। ओके, हम इन सारे सेल को सिलेक्ट कर लेंगे एंड जहाँ पे हमें ऐड करना है उसे भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है, हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है इन सारे नंबर्स का, तो हमने इसे क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया है। अब हम जाएंगे यहाँ ऑटो सम पे। क्लियर है, यहाँ पे हम सम पे क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक सम हो चुका है। एंड जैसे इस पर हम क्लिक करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला आपका यहाँ पर लिख कर आ चुका है। ये दोनों तरीके हैं, या तो आप यहाँ पर खुद भी लिख के कर सकते हैं सम, और दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे ऑटो सम भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है, ओके, अब अगर हमने एक बार यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है तो हमें बार बार फॉर्मूले को लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है, अब हम इन सब में ये फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। अब ड्रैग कैसे करेंगे, इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे हम इस तरह से, ज़्यादा ही सेलेक्ट हो गया है ये, हम इसे सेलेक्ट करेंगे इस तरह से एंड यहाँ कॉर्नर पे जाकर के क्या करेंगे, इसे ड्रैग कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए अब ये जो सारे फॉर्मूले थे यहाँ पर लिख करके आ चुके हैं। क्लियर, यहाँ पे कोई नंबर नहीं था इसलिए यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, हमारा 0 दिखा रहा है। तो आई होप आपको सम समझ में आ चुका होगा। क्लियर है, अब बात करती हूँ मैं, यहाँ पे मैंने लिखा है एवरेज एंड परसेंटेज, ठीक है ना। एवरेज एंड परसेंटेज नॉर्मली सेम ही होते हैं आपके, ठीक है ना, आंसर जो आएंगे आपके दोनों के सेम ही आएंगे। तो मैं आपको दोनों करके बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज की, तो इक्वल्स टू लिखेंगे हम एंड हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एवरेज लिख लेंगे, ठीक है, एवरेज लिखेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ऑन कर लेंगे एंड फिर हम सारे जितने भी हमें जिनका एवरेज निकालना है उन्हें हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है, हमें इतने का एवरेज निकालना था, हमने सेलेक्ट कर लिया एंड देन ब्रैकेट को बंद कर देंगे एंड क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 71 एवरेज जो था हमारा आ गया है। ठीक है, इन सारे मार्क्स का एवरेज कितना है आपका, 71 है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक अगर मुझे एवरेज यहाँ पे ऑटो से निकालना है, यानी कि नॉर्मली ऑटो अपने नॉर्मली निकल आया, मतलब मुझे फॉर्मूला लगाना ना पड़े, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम इन सारे सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, जहाँ पे हमें अपना जो एवरेज निकल के आना चाहिए उससे सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है, हमने इसे भी सेलेक्ट कर लिया। देन क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो पे एंड देन एवरेज पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आई थिंक सम क्लिक हो गया है, ये देखिए J5 से J5 ही आ गया है। ओके, तो हम इसे दोबारा कर लेते हैं, एक बार करके दिखा देते हैं आपको। वापस हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार, एक सेकेंड। यहाँ पे एक्चुअली सम आ गया है हमारा, इस वजह से ये दिक्कत कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले हम यहाँ से हटा देते हैं एक सेकेंड के लिए आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसे हम डिलीट कर देते हैं टेक्स्ट को। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पे आपका एवरेज जो है निकल करके यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर है, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से ऑटो सम से, देन एवरेज पे ये देखिए। तो हमारा एवरेज कितना था, 85 था, तो यहाँ पे 85 हमारा एवरेज आ चुका है। क्लियर है, अब हम इसे यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। ओके, तो इसका नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, सेल को सेलेक्ट किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, नंबर चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, हमने सेल को सेलेक्ट किया था। अब अगर मैं इसमें फॉर्मूले में जाऊँगी, क्लियर है, अगर मैं इसके फॉर्मूले में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका कहाँ से लेकर कहाँ तक सेलेक्ट हो गया है, तो D6 से लेकर के I6 तक की यहाँ पर आपका
सेलेक्ट हो गया, इसलिए इसका आपका जो यहाँ पे था ये चेंज हो गया है। क्लियर है? ये देखिए D5 से लेकर के JS तक आ गया, इसने इसको भी काउंट कर लिया, इसलिए इसका क्या बोलते हैं, एवरेज जो था वो बढ़ गया है। क्लियर है? तो फिलहाल इसे हम यहाँ पे हटा देते हैं। आपने देख ही लिया कि ये काम कर रहा है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना। एवरेज तो आप सीख गए हैं, एवरेज के लिए आप क्या करना है, इक्वल्स टू लगाना है एंड देन आपको यहाँ पे एवरेज लिखना है एंड आपको सेल को सेलेक्ट कर लेना है, तो आपका जो एवरेज है वो निकल आएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं परसेंटेज की। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पर इक्वल्स टू, देन यहाँ पे अब हमें परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? आप जैसे नॉर्मली अपना परसेंटेज निकालते हैं बिल्कुल वैसे निकालेंगे हम। यहाँ पे हम ब्रैकेट ऑन करते हैं, देन हम क्या करेंगे यहाँ पर सम ऑफ नंबर्स, ठीक है ना, यानी कि आपने जितने भी यहाँ पे नंबर्स आए उनका सम ले लेंगे। क्लियर है? उससे फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करते हैं हम, 600 से करते हैं। जितने भी हमें नंबर्स मिले होते हैं, यानी कि हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, 6 हैं, तो हम इसे 600 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? एंड देन परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अब हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे एंड एंटर कर देंगे। तो ये देखिए अभी भी क्या लिख के आ गया, 85 ही लिख कर आ गया, ठीक है ना। तो ये आपके एवरेज एंड परसेंटेज क्या होते हैं, आपके सेम ही होते हैं। क्लियर है? अब आप यहाँ पे इसे ड्रैग कर सकते हैं। आपको एवरेज भी समझ में आ गया है एंड आपको परसेंटेज भी समझ में आ गया है। क्लियर है? एंटर कर देते हैं एंड यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करके एंड ड्रैग कर देंगे। ये सब में फॉर्मूले क्या होंगे, ऑटोमेटिक लग जाएंगे। क्लियर है? ये देखिए ओके। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके कुछ वर्ड्स ज़्यादा ही आ गए हैं। क्लियर है? तो आप इन्हें यहाँ से कम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमें सिर्फ 2 चाहिए तो हमने 2 ले लिया। यहाँ से आप इन्हें कम कर सकते हैं या फिर ज़्यादा करना चाहे तो ज़्यादा कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे हम निकालते हैं ग्रेड, ठीक है ना। हमने क्या सीख लिया है, सम देख लिया है एंड एवरेज एंड परसेंटेज भी देख लिया है हमने। अब बात करते हैं ग्रेड की। क्लियर है? तो अब हम ग्रेड कैसे निकालेंगे, तो ग्रेड का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। जब ग्रेड निकालते हैं तो हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं, ठीक है ना। कंडीशन क्या देते हैं हम, अगर मेरे नंबर 80 से ज़्यादा हैं, हम ले लेते हैं अगर हमारे 80 से ज़्यादा हैं, क्लियर है, तो हमें देना है ए ग्रेड, ठीक है ना। अगर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी के 60 से नीचे आए ही नहीं है, तो हम परसेंटेज भी उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। अगर 85 या 85 से ज़्यादा आए हैं तो हम ए ग्रेड देंगे, ठीक है ना। अगर हमारे 75 से ज़्यादा आए हैं तो हम बी ग्रेड देंगे, अदरवाइज हम सी ग्रेड दे देंगे। क्लियर है? तो हमारे यहाँ पे कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन हैं। क्लियर है? तो हम यहाँ पे लगाएंगे कंडीशंस के लिए हम यूज़ करते हैं इक्वल्स टू एंड इफ़। कंडीशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इफ़ का यूज़ करते हैं। देन ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब जो हमें चेक करना है, कंडीशन चेक करनी है, वो क्या होगी हमारी, तो ये सेल होगी, ठीक है ना। यानी कि वो इस सेल को क्या करेगा, चेक करेगा। चेक क्या करेगा, अगर ये सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर ये से बड़ा है या फिर इसके इक्वल्स है, किसके इक्वल है, यानी कि 85 के, किसके 85 के, या तो 85 से ज़्यादा है या तो 85 के इक्वल है, ठीक है ना। तो इसे क्या देना चाहिए, ए ग्रेड देना चाहिए। क्या देना चाहिए, ए ग्रेड। तो हम इसे इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे ए ग्रेड, ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन के लिए हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे एंड देन हम फिर से इफ लिखेंगे। क्लियर है? एंड ब्रैकेट फिर से ऑन करेंगे। अब हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, इस सेल को वापस से सेलेक्ट कर लेंगे। देन हम फिर से क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब अगर 50 से ज़्यादा तो ए आना चाहिए, ठीक है ना। अगर 75 से ज़्यादा है, क्लियर है, 75 से नहीं, हम ले लेते 70। अगर 70 से अबव है या 70 के इक्वल है तो कितना आना चाहिए, तो हमें देना चाहिए बी ग्रेड, ठीक है, बी ग्रेड, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अगर हमें 2 कंडीशन साथ में देनी है, सिर्फ हमें 2 ही कंडीशन देनी है, जैसे मुझे बी और सी की कंडीशन हम देनी है, तो मैं यहाँ पर सी लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिक सी ले लेगा। क्लियर? हमें इसे दोबारा इफ लिखने की जरूरत नहीं होगी। हमने यहाँ पर 2 बार ब्रैकेट ऑन किए थे, इसलिए हम लास्ट में 2 बार ब्रैकेट को क्लोज भी करेंगे। तो ये देखिए हमारा बी ग्रेड आ गया, और जैसे ही इसे हम नीचे ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सब में आपको ग्रेड दिखा देगा। ये देखिए, ठीक है ना। सिर्फ एक ही हमारा 85 था, उसमें ए आ गया है, ठीक है। जितने भी 70 से जो नीचे थे वो क्या हो गए, हमारे बी ग्रेड के अंडर में आ गए हैं, ठीक है ना। और जितने भी वैसे थे वो सी में आ गए हैं। क्लियर है? हमारा जो 70 से कम था वो सिर्फ एक ही था, यानी 69, इसमें हमारा सी आ गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप ग्रेड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक बार मैं दोबारा समझा देती हूँ आपको, थोड़ा सा हम जूम बढ़ा लेते हैं। तो ये देखिए, ठीक है ना।
इफ़ कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं हम K4, हमने अपनी सेल को सेलेक्ट कर लिया है। देन यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, अगर ये सेल में जो भी वैल्यू है अगर वो किससे ज़्यादा है, 85 से ज़्यादा है या फिर 85 के इक्वल है तो क्या देना चाहिए, इसे ए ग्रेड देना चाहिए। फिर देन हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे एंड दूसरी कंडीशन देंगे इफ़। फिर हम क्या करेंगे, इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। देन कंडीशन, अगर ये सेल हमारी 70 से ज़्यादा है, क्लियर है, ये तभी सेल को दूसरी कंडीशन को तभी चेक करेगा जब पहली कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। यहाँ पे कंडीशन क्या है, फॉल्स हो गई, ये क्लियर। तो अभी क्या जाएगा, दूसरी कंडीशन में जाएगा, यहाँ पे ये चेक करेगा अगर ये इसके क्या है कि जो आपकी वो है सेल है, अगर वो 70 से ज़्यादा है या 70 के इक्वल है, 70 से ज़्यादा है या फिर 70 के इक्वल है तो इसे क्या देना चाहिए, बी ग्रेड देना चाहिए। अदरवाइज अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है तो इसे क्या देना चाहिए, सी देना चाहिए। क्लियर है। अगर मैंने यहाँ पे फेल का नहीं दिया है, मैंने सिर्फ ए बी सी दिया है, अगर इसमें मैं नीचे ड्रैग करूँगी तो ये देखिए यहाँ पे भी ये सी देगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ही कंडीशन दी है। 2 कंडीशन क्या दी है, अगर 80 के ऊपर है तो 85 के ऊपर है तो क्या ए, या 70 के ऊपर है तो बी, अदरवाइज सी। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने क्या दे दिया है, सी। अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पे फेल की कंडीशन दिया तो हम यहाँ पे एक और इफ यूज़ करेंगे। क्लियर है। आप लोग अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम की। क्लियर है। अगर मुझे किसी नंबर्स के मिनिमम निकालना है या मैक्सिमम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, तो यहाँ पे नॉर्मल से हम इक्वल्स टू लिखेंगे एंड हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम के लिए हम लिखते हैं मैक्स। क्लियर। यहाँ पे फिलहाल मिनिमम लिखा तो हम मिनिमम के लिए MIN लिखते हैं। क्लियर है। देन हम ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब जिनका भी हमें मिनिमम निकालना है हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान लेते हैं हमें सारे सब्जेक्ट में देखना है कि हमारे सबसे कम किस में आए हैं, तो हम यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेते हैं एंड ब्रैकेट को बंद कर देंगे एंड हम इसे क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। क्लियर है। हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया, एंटर कर देंगे। तो ये देखिए सबसे कम हमारे नंबर किस में आए, 56 आए। सबसे नंबर कम क्या आए हमारे, 56 आए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 67 है, 67 है, 56, 93, 76। तो यहाँ सबसे कम क्या है हमारे, 56 ही थे। ठीक है ना। तो आप यहाँ से ये चीज़ कर सकते हैं। अगर मुझे मैक्सिमम चेक करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू, देन मैक्स लिखेंगे, हम ब्रैकेट ऑन करेंगे एंड वापस से हम सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश। ठीक है। तो यहाँ से हम सेल को वापस से सेलेक्ट कर लेंगे, मैथ साइंस आर्ट, इन सबको सेलेक्ट करके हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो ये देखिए सबसे ज़्यादा किस में आए हैं हमारे, 93 आए हैं। क्लियर। सबसे ज़्यादा क्या आए हैं हमारे, 93 मार्क्स आए हैं। तो ये देखिए 67, 67, 67, 56, 93 एंड 76। सबसे हाईएस्ट क्या है, 93 आए हैं। क्लियर है। इस तरह से आप मैक्सिमम एंड मिनिमम निकाल सकते हैं। अब मैक्सिमम एंड मिनिमम आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे निकालना है मैक्सिमम, ठीक है ना, तो मैं इन सेल को सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है ना। एक एक्स्ट्रा सेल सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे हम जाएंगे, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे मिनिमम पे क्लिक कर देंगे। देखिए 56 मिनिमम आया है। ठीक है ना। अगर मैक्सिमम निकालना है तो हम सेल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पे जाके क्लिक कर देंगे। तो 98 क्या है हमारा, मैक्सिमम है। क्लियर। तो इस तरह से आप मैक्सिमम एंड मिनिमम भी निकाल सकते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें। ओके। यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ था एक और है आपका, वो है काउंट। अब काउंट क्या होता है तो हम ये बता देते हैं आपको। तो अगर मुझे काउंट करना है कि मैंने यहाँ पर जितने भी सेल हैं, क्लियर है, मैंने कितने सेल्स में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखी हैं, कैसी वैल्यूज़ लिखी हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू काउंट, ब्रैकेट ऑन करेंगे, देन हम इन सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, इतनी सेल्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। फिर हम इन्हें क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो 11 ऐसे सेल्स हैं जिसमें मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखी है। आप देख सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है ना। कितने सेल्स में मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखी हैं, तो 11 में लिखी हैं। काउंट क्या करता है कि आपने कितने सेल्स में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखी हैं उन्हें काउंट करता है। क्लियर है। अब आप यहाँ से भी कर सकते हैं, मैंने इन सेल्स को सेलेक्ट किया, नहीं मैं इन सबको कर लेती हूँ इस तरह से। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम सम यहाँ पे जाएंगे, ऑटो वाले पे काउंट पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए सेम आंसर आ गया आपका 11। क्लियर है। तो आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है। अगर आपको देखना है कि आपने जितने भी सेल्स यूज़ किए हैं, आपने चाहे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखी हो या फिर आपने अपने अल्फ़ाबेट्स लिखे हों, ठीक है ना, आपको बस काउंट करना है कि आपने कितने सेल्स का यूज़ किया है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, काउंट ए। ठीक है ना। कुछ लोग इसे काउंट ए भी कहते हैं, कुछ लोग काउंटा भी कहते हैं। क्लियर। इसे हम यहाँ पे ब्रैकेट ऑन करेंगे, देन हम फिर से इन सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे कितनी सेल्स हैं आपकी, कुल 24 सेल्स है, जिसमें से 11 में आपने क्या, कितने सेल्स हैं आपकी, 11 ऐसी सेल्स है जिसमें आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखा हुआ है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है आपका, एक होता है आपका काउंट ब्लैंक।
एक क्या होता है आपका, होता है काउंट ब्लैंक, ठीक है ना। काउंट ब्लैंक क्या करता है, आपकी कितनी सेल्स ब्लैंक हैं, आपने जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है, ऐसी कितनी सेल्स हैं, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं काउंट ब्लैंक का। मान लीजिए मैं इन सेल्स को सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे 2 सेल्स ब्लैंक हैं, इन्हें सेलेक्ट करके एंटर कर देती हूँ। ये देखिए आपके पास 2 सेल्स ऐसी थी जो कि आपके ब्लैंक थी, ठीक है ना। ये सिंपल से आपके फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ही बेसिक हैं। क्लियर है, ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है ना। अगर आपको 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं हम प्रोडक्ट का, ठीक है ना। हम यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, यहाँ पे हम 6 लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अब हम प्रोडक्ट का यूज़ कर लेते हैं, इक्वल्स टू एंड ब्रैकेट डाउन करते हैं इस सेल को एंड कॉमा करके इस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, एंटर कर देंगे। तो ये देखिए 6 5 30, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, 30 का यूज़ करते हैं, या फिर आप नॉर्मली इसे इस तरह भी कर सकते हैं, इक्वल्स टू, ठीक है ना, 6 मल्टीप्लाई बाय, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे यहाँ पे एंड हम यहाँ पे लिख देते हैं 5। ये देखिए आप इन्हें दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई वगैरह। आप इसी तरह से आप डिवीज़न भी कर सकते हैं, इक्वल्स टू लगाएंगे हम, यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 10 लिख लेते हैं 10, यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाएंगे एंड 2 लिख देते हैं, एंटर कर देते हैं। तो ये देखिए, ठीक है ना, आप इन नॉर्मल तरीके से भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं आज की इस क्लास में आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आपने मार्कशीट बनाना भी सीख लिया है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे अगर मुझे यहाँ पे जो मैंने बॉर्डर लगाया है, तो आप बॉर्डर कैसे लगाएंगे, जैसे मुझे 24 पे लगाना है तो मैं कहाँ से लाऊंगी, फॉर्मेट पे जाऊँगी, यहाँ से सेल पे जाऊँगी, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट सेल का मेरा ओपन होकर के आ गया है। इस पर हम जाएंगे बॉर्डर पे, यहाँ पे हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, हमें चारों तरफ बॉर्डर चाहिए। यहाँ पे हम इसकी विड्थ चूज़ कर लेंगे कि हमें कितनी किस डिज़ाइन में चाहिए, सॉरी। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल सी हमने प्लेन ले ली है, यहाँ से हम इसकी विड्थ चूज़ कर लेंगे कि हमें कितनी चौड़ी चाहिए। क्लियर है, यहाँ से हमने चूज़ कर लिया है। हमें कलर कौन सा चाहिए तो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लेते मुझे महरून चाहिए तो मैंने महरून चूज़ कर लिया है, यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये देखिए इसके चारों तरफ क्या आके बन के आ गया है, बॉर्डर बनकर आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से आप जितने भी सेल्स को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हैं, और आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है ना। यहाँ से आप बॉर्डर चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से ऑल बॉर्डर चूज़ कर लीजिए आप, ठीक है ना। यहाँ से आपको कितनी विड्थ चाहिए वो सॉरी बॉर्डर स्टाइल चाहिए जैसी वो चूज़ कर लीजिए। देन यहाँ से आप कलर को चूज़ कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे आपके पास इतने सारे कलर्स हैं, कस्टम पे जाके आप यहाँ पे इतने सारे कलर्स हैं आपके, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कलर को, ठीक है ना। जिस भी कलर को चाहें आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप ये चीज़ें कर सकते हैं, ओके। अगर आपको और भी चीज़ें जानना चाहते हो आप अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।